हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 24 मई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 8.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से दो म्यूचुअल फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहा हूं, इनको डिसकंटिन्यू कर दिया है। बट आप लोग कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे फंड है। मेरे कुछ अलग कारण थे जिनके जिनके कारण मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक मैंने 8,25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, जो कि मैंने देखो हाईलाइट किया यहाँ पे। और उसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 9,65,111 रुपये। जो टोटल रिटर्न है 1,39,301 रुपये है, जो कि 16.87 हुआ। जो एक दिन का रिटर्न है वो 2,656 रुपये है। ये इतने रुपए मेरे प्रॉफिट में ऐड हो गए हैं, एक दिन का प्रॉफिट जो है। तो दोस्तों मुझे पिछले वीडियो पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहला कमेंट है नंदू का, सर एसआईपी करना बेस्ट है या लमसम करना ठीक है। यार नंदू, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, उस टाइम मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। ज़्यादातर केस में एसआईपी करना बेस्ट रहता है, क्योंकि एसआईपी में आपको टाइम को नहीं देखना रहता कि मार्केट अभी हाई पे है या लो पे। आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बस। हर मंथ, हर महीने कुछ आप बना लो, हर महीने या हर वीक या 2 महीने में आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहो, वही एक तरीके का एसआईपी हो गया। लमसम जो आपका है, लमसम मतलब मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो आपको लमसम कर देना चाहिए उस टाइम। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है तो उस टाइम आप लमसम करो, वरना हमेशा लमसम करना ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से। और एसआईपी करना ही बेस्ट रहता है। एसआईपी क्या मतलब, मैं बोलता हूँ रेगुलर इन्वेस्टमेंट। जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट मैं भी करता हूँ वही आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगला भी कमेंट आप ही का है, सर मेरे पास 5 लाख है, किस फंड में डालना है। तो यार नंदू, आप संडे तक वेट कीजिए। संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यूज़ और इस तरीके का कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूं, तो संडे तक आप वेट कीजिए। संडे की जो वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कौन कौन से फंड्स आपको खरीदने हैं, किसमें आप 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आप 5 लाख एक साथ मत इन्वेस्टमेंट करो, धीरे धीरे इसको इन्वेस्टमेंट करो। 3-4 महीने में कम से कम इन्वेस्टमेंट करो। एक एक सवा सवा लाख रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करो, तो ये आपका थोड़ा जो एनएबी है वो ओवर द टाइम आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका एवरेज निकल आएगा एनआईबी में। अगर अभी मार्केट हाई पे है, हो सकता है आगे डाउन हो जाए तो आपका एवरेज निकल जाएगा। हो सकता है अभी मार्केट लो पे, मतलब अभी कम है और आगे चल के और हाई हो जाए, तब भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा अभी से इन्वेस्टमेंट करने का। अगला कमेंट है ऋषभ का, हेलो सर मेरी एज 27 है, मेरा एक टैक्स सेविंग बॉन्ड एक्सपायर होने वाला है कुछ मंथ्स में 35 लाख का। क्या मैं उसमें से 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ एसआईपी में एक साथ, या फिर मंथली करना सही रहेगा। मेरा टारगेट है 5-6 करोड़ बाय द एज ऑफ 35। तो यार ऋषभ जी, आप मतलब लमसम अभी तो नहीं करो, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा हाई पर है और आगे का अभी पता भी नहीं कितनी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल रहेगी। ये रिजल्ट आ जाने दो इलेक्शन के, उसके बाद 2-3 महीने में ही मार्केट का पता चल जाएगा कैसे क्या चलना है। तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, एकदम से 20 लाख मत लगाओ। धीरे धीरे आप 2-2, 3-3 लाख ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करते रहो। रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 4-5 महीने में हो जाएगा। उसके अलावा जब आपको लगे कभी मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गई तो आप लमसम भी थोड़ा उसमें डाल देना, जो एक्स्ट्रा आपके पास बचेंगे पैसे वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना उस टाइम। अभी लमसम करने वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। अगला कमेंट है जीत कश्यप का, सर थैंक्स। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट जीत भाई। अगला कमेंट है अनिल कुमार का, सर मोबीक्विक में एक एक्स्ट्रा करके ऑप्शन आता है, उसमें 14% देता है, उसमें हम पैसा जमा कर सकते हैं क्या, उसके बारे में पता करके बताएं। तो यार मैं देख लूँगा। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखो कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको बहुत जल्दी पैसा डबल होता है, बहुत ज़्यादा आपको पैसा बढ़ता है जल्दी से, उसमें उतना ज़्यादा ही रिस्क रहता है। कई मार्केट में स्कीम है अपने यहाँ कि मतलब आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, या एक साल में ही डबल कर देते हैं, कभी कभी तो एक एक दिन में डबल कर देते हैं। उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क रहता है, आपको ये समझना पड़ेगा। बैंक आपको एफडी पे 6 से 7% देता है, तो उतना ही उसमें रिस्क कम होता है। यहाँ पे 14% दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिस्क जरूर होगा ज़्यादा। हमेशा ये ध्यान रखो, आपको कोई भी बोले यहाँ पैसा बहुत जल्दी बन रहा है, तो आप उसको उसको ये सोचो पैसा कैसे बन रहा है, आखिर इनके पास इतनी कमाई कहाँ से, ये 14% आपको देंगे तो इनको भी तो 15% कमाना होगा, तभी तो 1% इनके पास बचेगा। तो आप हमेशा उसका रीज़न का पता करो क्यों ये दे रहे हैं ज़्यादा रिटर्न आपको। तो मैं देख लूँगा, वैसे मैं बता दूंगा इसमें क्या कर सकते हैं। बट मेरा यही मानना है जहाँ पे आपको अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न एकदम से मिलेगा तो उसमें रिस्क ज़्यादा ही रहता है हमेशा ही।
वैसा ही आप इसमें देख लो, म्यूचुअल फंड और एफडी को कंपेयर कर लो। म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा रिस्क रहता है पैसे का, और उसमें एफडी में रिस्क नहीं रहता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क ये रहता है मार्केट डाउन जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, बट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है मार्केट एक ना एक दिन ऊपर जाएगी ही, तो उनका पैसा तो एक ना एक दिन ऊपर जाएगा। अभी हो सकता है वो निगेटिव में चला जाए 1 2 साल 3 साल 4 साल, 10 साल तक थोड़ी निगेटिव में रहेगा, 10 साल में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगला कमेंट है ओम साई राम का, सर अभी 50,000 लमसम कर सकता हूँ, रिस्क तो नहीं है ना मार्केट अगर गिर जाए तो भाई अभी लमसम करने का टाइम नहीं है, आप धीरे धीरे इसको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो। 50,000 को 3 4 बार में इन्वेस्टमेंट करो, वही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, आप कुछ कह नहीं सकते ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो धीरे। और इसमें एक चीज़ और, आप हमेशा कमेंट किया करो आप लोग, तो उसमें ये बता दिया करो आपने पहले से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा है, उसके हिसाब से मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। अब यहाँ पे आपने 50,000 लिखा है तो मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और आपके पास यही मतलब सारा पैसा 50,000 ही है, तो उस हिसाब से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप यही लिख देते कि आपने पहले से भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये 50,000 आपके पास एक्स्ट्रा है, आप यहाँ पे अभी करना चाहते हो, डालना चाहते हो लमसम, तो भाई मैं यही सजेस्ट करूँगा आप अभी लमसम मत करो, आप धीरे धीरे इसको इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है बापी दास का, सर मैं 6 लाख एमएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। तो आप भी इसको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं संडे को इसमें बता दूंगा कौन कौन से आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसमें आप जब भी ये किया करो तो आप और भी लिख दिया करो कि मतलब कितना आप एज है, कितना आप रिस्क लेना चाहते हो, कैसे इन्वेस्टर हो, रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैं और अच्छे से आप लोगों को म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर पाऊंगा। अगला कमेंट है आर ए चौधरी का, HDFC मिड कैप, इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है। तो यार मैं पोर्टफोलियो रिव्यू संडे को करता हूँ, तो इस संडे को जो वीडियो आएगा उसमें आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। अगला कमेंट है श्री कृष्णा का, फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ फंड, इन्होंने लिखा है शायद ये पूछना चाहते हैं कैसा है ये फंड। तो भाई ये फंड तो ठीक है, मतलब आप इन्वेस्टेड ऑलरेडी हैं तो इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो और कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो, जिनमें अच्छा रिटर्न मिल रहा हो और आपको लगता हो रिस्क भी कम है, तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देख लो आप कंपेयर करके, वैसे फंड अच्छा है अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, कर सकते हैं। नया भी आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, रिटर्न ठीक ठाक है इसका। अगला कमेंट है सुभाष का, सर आपने लमसम में किया है या मंथली एसआईपी है, और आपको कितना टाइम से ये एसआईपी चला रहे हैं। यार मैंने लमसम नहीं किया है, मैंने ये रेगुलरली इन्वेस्टमेंट किया है। लगभग मैं हर वीक इन्वेस्टमेंट करता हूँ 20 से 22 हज़ार रुपये, और ये टाइम हो गया लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए। अगला कमेंट है मोहम्मद का, हाय सर, आई एम आदित्य बिरला सन लाइफ PSU बंद करके, सर जी मैं न्यू स्टार्ट करूंगा HDFC निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ प्लान SIP ₹300 एंड HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड ग्रोथ SIP ₹500 एंड 2 SIP न्यू स्टार्ट करूंगा मैन्युफैक्चरिंग में। सर कम से कम 5 ईयर और 10 ईयर रिटर्न्स मिलेगा। कोई भी चीज़ बनती है तो मार्केट में बिकती है, मोबाइल बाइक कार ऑल मैन्युफैक्चरिंग में। मेरे पास सर जी 5 लाख कर्ज है, होम मेरा नहीं है, माई ड्रीम होम है। मैं 17 ईयर से SIP करता तो आज मेरा होम होता, और 7 लाख लॉस। सर 7 लाख लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लाइफ में SIP बेस्ट है सर, लॉस म्यूचुअल फंड माई म्यूचुअल फंड सर। तो यार मोहम्मद आपने लिखा है आप SIP इनमें करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो SIP। और मैं संडे को इसमें थोड़ा आपको बताऊंगा, आप इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ये सेक्टर स्पेसिफिक आप चूज़ कर रहे हो, सेक्टर स्पेसिफिक आप फंड मत चूज़ करो मेरे हिसाब से। और रियल्टी वाला भी आपने स्टार्ट किया है सेक्टर, वो भी सेक्टर स्पेसिफिक है, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी सेक्टर स्पेसिफिक है, तो आप सेक्टर स्पेसिफिक बिल्कुल मत करो। मैं संडे को आपको इसमें सजेस्ट कर दूंगा आप कौन कौन से फंड ले सकते हो, मैं अपनी ओपिनियन बता दूंगा, फिर आप बाद में डिसाइड कर लेना आपके लिए कौन सा सही रहेगा। आप करना चाहो तो इसी में कर सकते बाद में, वो आपका डिसीजन होगा, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ। संडे तक आप वेट कीजिए, संडे के पोर्टफोलियो रिव्यू सेशन में आपको मैं बता दूंगा क्या करना है। और आपने लिखा 7 लाख लॉस हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका, तो यार ये तो होता ही है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल लॉस होगा। इसीलिए अपने जैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल नॉलेज भी ना हो, तब भी अपने जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो सब कुछ मैनेज करते हैं यही सब चीज़ें, तो इसीलिए उनका एक्सपेंस रेशियो होता है जो 0.75% और 0.5% और 1%, तो इसी चीज़ का वो लोग चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट अपने को नॉलेज नहीं तो अपने को लॉस ही होगा। यहाँ पे शेयर मार्केट का मतलब एक डेटा रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसमें ये आया था कि अगर 100 लोग इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में 100 में से 99 लोगों को लॉस होता, सिर्फ एक लोग को प्रॉफिट होता, मतलब प्रॉफिट होने का चांस सिर्फ 1% है, तो 99% लॉस ही होगा ट्रेडिंग करने में। तो इसीलिए अपने लोगों के लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, अगर बिल जीरो नॉलेज है तब भी आपका पैसा बढ़ेगा। और आपने लिखा है आपकी सैलरी वगैरह। अगला कमेंट है जासिम का, यार मैंने 5 पैसा में इन्वेस्टमेंट किया है SIP 1000 फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल करते रहो इन्वेस्टमेंट, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा।
अगला कमेंट है रुपिन का, इन्होंने पोर्टफोलियो दे रखा है, रिव्यू माई पोर्टफोलियो। तो रुपिन जी, आप संडे तक वेट कीजिए, संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें आपका पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा। अगला कमेंट है शिवम शुक्ला का, हेलो सर, मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, आप जीरो द कॉइन में वीकली एसआईपी करते हो या फिर डायरेक्ट फंड बाई करते हो विदाउट मैंडेट? मैंने जीरो द कॉइन में मैंडेट किया है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट का एनालिसिस करके वीकली इन्वेस्टमेंट करूँ, तो क्या ये सही रहेगा? एंड इफ़ ये सही है तो क्या मैंडेट पे बैंक चार्ज लगेंगे? आपके हिसाब से क्या सही रहता है, एसआईपी ऑन फिक्स्ड डेट वीकली और मंथली, या फिर डायरेक्ट फंड बाई वीकली एंड मंथली? तो यार शिवम, मैं जीरो द कॉइन में वीकली लगभग इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो भी कोई मतलब फिक्स नहीं, किसी वीक में मिस भी कर देता हूँ, तो अगले वीक में मैंडेट मैंने सेट नहीं किया, तो अगले वीक में मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे मैंडेट आपने सेट कर रखा है, तो उसको आप कैंसिल कर दो मैंडेट को पहले नंबर पे, अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हो। नहीं तो बैंक में वो अगर आपका बाउंस हो गया तो उसमें आपको बैंक चार्ज लगा देगा आपके ऊपर, तो उसको मैंडेट को आप सबसे पहले कैंसिल कर दो। आप वीकली करना चाहो, मंथली करना चाहो, दोनों चीज़ अच्छी है। आप सोचते हो कि मार्केट को आप अच्छे से समझते हो, मार्केट डाउन जाने पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये नहीं कि मतलब 2-3 महीने मिस कर दिया फिर आपने एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो नहीं मैं करता हूँ। मैं हमेशा हर मंथ का मैंने फिक्स कर लिया 80 से 90 हज़ार इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस मंथ में वो हो ही जाएगा 80 से 90 हज़ार, चाहे एक वीक मिस हो जाए, बट अगले वीक में मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ। ज़्यादातर मैं वीकली ही कर देता हूँ वैसे, तो मेरे हिसाब से तो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। आप वीकली करो चाहे मंथली करो, और आप डायरेक्ट खरीद के कर सकते हो। एसआईपी मतलब उसमें एसआईपी रहता है एप्लीकेशन लेवल पे जीरोधा में, तो आप कर सकते हो विदाउट मैंडेट, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगला भी कमेंट आप ही का है, हाय सर, आपकी एज कितनी है एंड आपका प्रोफेशन क्या है, प्लीज़ बताएं। तो मेरी एज 32 है और मेरा प्रोफेशन, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भाई। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, ये आप लोगों के कमेंट्स पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।